पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका में चल रही मिलिट्री ड्रिल में शामिल होने के लिए चीन और रूस के दूसरे युद्धपोत भी वहां पहुंच गए। ये तीनों देश मिलकर हिंद महासागर में 17 फरवरी से सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें रूस का सबसे घातक जंगी जहाज एडमिरल गर्शकोव भी अपनी ताकत दिखा रहा है। पुतिन का ये युद्धपोत परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन से लैस है। रूस का दावा है कि उसके तर्कश में मौजूद ये ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका वार हुआ तो प्रलय आना तय है। उसकी ये मिसाइल अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों को एक झटके में दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है। पिछले महीने की 25 तारीख को रूस ने अटलांटिक महासागर में इस मिसाइल की ताकत दिखाई थी और ये ऐलान कर दिया था कि उसके हथियार का मुकाबला करना किसी भी देश के बूते के बाहर है। 4 जनवरी को रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल से लैस अपने इस जंगी जहाज को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना किया था और उसी दौरान पुतिन ने युद्धपोत एडमिरल गर्शकोव से ज़िरकॉन की ताकत की झलक पूरी दुनिया को दिखाई थी। रूस का दावा है कि यह मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। और उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने समंदर में 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अपने टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर दिया था। उस दौरान पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि अमेरिका और ब्रिटेन को डराने के लिए पुतिन ने यह पैंतरा आजमाया। हालांकि बाद में रूस का ये जंगी जहाज दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया, जहां 17 फरवरी से चीन और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना के साथ मिलकर रूस का ये युद्धपोत अपनी ताकत दिखा रहा है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस और चीन के दूसरे जंगी जहाज भी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद रूस और चीन के जंगी जहाजों का एक वीडियो भी सामने आया, जिन पर सवार सैनिक ड्रिल में शामिल होने की तैयारी करते दिखे। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि युद्ध के इस अभ्यास से रूस और चीन पश्चिमी देशों को अपना दम दिखाने में जुटे हैं। ये युद्ध अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब 24 फरवरी को यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा हो जाएगा और दावा किया जा रहा है कि जंग के 1 साल पूरा होने पर पुतिन एक बार फिर यूक्रेन पर चौतरफा वार कर सकते हैं। हालांकि कुछ रोज पहले तक पश्चिमी मीडिया का यह कहना था कि जंग में रूसी सेना पिछड़ रही है और पुतिन के हाथ से जीत फिसलती जा रही है। इसलिए पुतिन इस मिलिट्री ड्रिल में शामिल होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ नहीं है। जबकि चीन का मकसद हिंद महासागर में अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाना है, जो अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा था। इसी वजह से पश्चिमी देश 17 से 27 फरवरी तक चलने वाली इस मिलिट्री ड्रिल का विरोध कर रहे हैं। इधर दिल्ली की हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल को हजारों सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया, जिसके कंट्रोल रूम में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, जहां से कैदियों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, जिनकी मदद से जेल प्रबंधन को कैदियों के पास से गैर कानूनी सामान बरामद करने में कामयाबी मिल रही है। करीबन 4500 हाई डेफिनेशन के जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। तिहाड़ जेल में कैदियों पर निगरानी के लिए वहां अभी करीब 1248 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाएंगे। उधर असम के गुवाहाटी में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक खौफनाक घटना सामने आई। वहां एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने पति और सास की हत्या कर उनके शवों के टुकड़े कर दिए और फिर उन्हें फ्रिज में छिपाकर रख दिया। पुलिस के मुताबिक 7 महीने पहले उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और अपने प्रेमी की मदद से उसने शवों के कुछ टुकड़े असम से मेघालय ले जाकर फेंक दिए थे। बताया गया कि कुछ महीनों पहले ही उस महिला ने अपने पति और सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।